इस्माइल ने दादा भूसे से मुलाकात की। ये शामनामा अखबार की कटिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब उसके बाद जब शेख आसिफ साहब दादा भूसे साहब से मिले और 11वीं जमात के एडमिशन के ताल्लुक से बातचीत की कि 11वीं जमात के अंदर बच्चों को एडमिशन के अंदर तकलीफ आ रही, तो मैंने असल में बहुत चर्चा सुना, तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आई कि किसी ने कहा था रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, उसका गुरूर रहता है बाकी मकान में। मुकाबले का सलीका तो आता कम से कम, पहलवान बहुत ज़रूरी है ख़ानदान में। धोबी बचार कैसी थी बोलो, कैसी धोबी बचार थी? धोबी बचार स्कूल के पास से पूछ लो धोबी बचार कैसी थी। और ख़ास तौर पर गुरुवार वार्ड की एक मशहूर शख्सियत साबिक कारपोरेटर रफीक पहलवान रफीक भुरिया साहब, चाचा सही में पहलवान है। धोबी बचार कैसी थी बोलो, कैसी धोबी बचार थी? धोबी बचार स्कूल के पास से पूछ लो धोबी बचार कैसी थी। मैंने असल में बहुत चर्चा सुना, तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आई कि किसी ने कहा था रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, उसका गुरूर रहता है बाकी मकान में। मुकाबले का सलीका तो आता कम से कम, पहलवान बहुत ज़रूरी है ख़ानदान में। पहलवान मुझे भी सिखा दो यार, मैं भी आता सुल्तान वाली लंगोट पहन करके। दोबारा मुकर्रर इरशा दो, जरा बताना चाहिए बात तक। रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, उसका गुरूर रहता है बाकी मकान में। मुकाबले का सलीका तो आता कम से कम, पहलवान बहुत ज़रूरी है ख़ानदान में। मुझे सही में कुश्ती वगैरह मैं कभी किया नहीं, मुझे आता नहीं, मैं एक सीधा साधा लड़का हूँ, जो भी मिलता है उसी को पूजने लगता हूँ मैं। क्या करूँ, मजबूरियाँ है, गांव से आया हूँ मैं तो साहिल पे खड़ा था कि देखो तेरा ज़र्फ, ऐ समुंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूँ मैं। खैर, हम यहाँ पर मालेगांव कारपोरेशन चुनाव अनकरीब है और हमारे शहर की युवा बॉडी हाजी आमीन शेख साहब, एहसान शेख साहब और उनके तमाम साथियों की जानिब से चाय के चर्चा का प्रोग्राम शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चालू है। और हमें इन लोगों से बात नहीं करनी है, हमें उनसे बात करनी है जिसका इन लोगों ने नाड़ा पकड़ा है। न कलम से न स्याही से बात करनी है, न वजीर से न सिपाही से बात करनी है। हमारे बीच में दरबारियों को मत भेजो, हमें तो जिल इलाही से बात करनी है। देखिए, मैं बहुत संजीदगी से मैं यहाँ तकरीर करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं ख़ास तौर से गुरुवार वार्ड के हमारे नौजवानों को, दोस्तों को और आप लोगों के ज़रिए से हमारी माओ बहनों तक के मैं एक पैगाम पहुँचाने के लिए आया हूँ कि गुज़िश्ता 2019 का आप असम्बली देखो, आप लोगों की वोटों का सौदा किया जाता है। 2019 के असेंबली इलेक्शन के अंदर आप लोगों से वोटें ले करके और मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब की झोली में ला करके डाल दिए और अपना जो था वो ले लिए और वो ले करके 5 साल बैठ गए। 5 साल मुफ्ती इस्माइल कासमी और इन लोगों का मेल मिलाप नहीं रहा। 2019 से 2024 तक के आप देखिए, 5 साल इनका कोई मेल मिलाप नहीं रहता और सिर्फ चुनाव के वक्त में ये दोनों कहां से साज़गार्ड करते और क्या कुलिया में गुड़ फोड़ते और
और गुरुवार वार्ड की आवाम की वोटों का सौदा करते और लिजा करके मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब की झोली में डालते और 5 साल ये ना गुरुवार वार्ड की आवाम के दुख दर्द में शामिल होते और ना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का कान पकड़ के ये पूछते कि हमने गुरुवार वार्ड की वोटें ले करके आपकी झोली में डाली, आप उनके साथ क्या सुलूक कर रहे हो। अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, शोभा बच्चाओं का आपने देखा, असेंबली से पहले पार्लियामेंट इलेक्शन का चुनाव हुआ, ये दोनों अलग अलग स्टेट लगा करके शोभा बच्चाओं के लिए वोट मांग रहे थे। जब इतना इख्तिलाफ था आपके दरमियान में कि एक दूसरे के स्टेट पर नहीं जा रहे थे, तो क्या वजह थी 2024 का असेंबली इलेक्शन साथ में लड़ने की और फिर वापस से गुरुवार वार्ड के लोगों की वोटों का सौदा करने का। आपने सौदा कर लिया, आपको जो लेना था आपने ले लिया। कौन है ये शहर का कुर्साने हाल, ये गुरुवार वार्ड के नौजवानों का मुस्तकबिल क्या है। आप सिर्फ कारपोरेशन के अंदर ठेका लेकर के और सिर्फ अपना घर भरते हो और मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का सियासत करने का तरीका क्या है शहर जानता है। मैं आज आप लोगों को एक जादू बताने आया हूं। अभी गुज़िश्ता आप लोगों ने देखा कि शेख आसिफ साहब हमारे महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री दादा भूसे साहब से मिले। 10वीं जो हमारे बच्चे और बच्चियों ने 10वीं पास आउट किया और 11वीं जमात के अंदर एडमिशन लेने के लिए उनको जो तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है, उसके पेश नज़र आसिफ शेख साहब दादा भूसे साहब से मिले और उनसे कहा कि 11वीं जमात के अंदर जो बच्चों को स्कूल के अंदर एडमिशन लेने में तकलीफ आ रही है तो उसके लिए सहूलत मुहैया की जाए। ये न्यूज़ जब हमारे शहर के अंदर फैली, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जब ये न्यूज़ चली, तो मैं आप लोगों को जो बताने के लिए आया हूं, मेरे पास अखबार की कटिंग है। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब भी उसी दिन दादा भूसे साहब से मुलाकात किए थे आसिफ शेख साहब के मिलने से पहले। आसिफ शेख साहब दादा भूसे से मिले, उससे पहले मुफ्ती इस्माइल साहब रेस्ट हाउस के अंदर दादा भूसे से मिले थे। ये मेरे पास शामनामे पेपर की कटिंग है और मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब जो दादा भूसे से मिले तो उस मुलाकात को क्या नाम दिया गया था, शहरी मसाइल की यकसुई के लिए रेस्ट हाउस में मीटिंग। मुफ्ती इस्माइल ने दादा भूसे से मुलाकात की। शहरी मसाइल की यकसुई के लिए रेस्ट हाउस में मीटिंग, मुफ्ती इस्माइल ने दादा भूसे से मुलाकात की। ये शामनामा अखबार की कटिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब उसके बाद जब शेख आसिफ साहब दादा भूसे साहब से मिले और 11वीं जमात के एडमिशन के ताल्लुक से बातचीत की कि 11वीं जमात के अंदर बच्चों को एडमिशन के अंदर तकलीफ आ रही, तो दादा भूसे साहब आप शिक्षा मंत्री हो, आप उसके अंदर क्या सहूलत दे सकते हो, आप वो सहूलत दो। जब ये न्यूज़ शहर के यूट्यूबर हजरात ने और सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर जब चली, तो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब की वही फोटो दादा भूसे के साथ वाली, वही रेस्ट हाउस, दोनों साथ में बैठे हैं, वही रेस्ट हाउस, वही फोटो। उसके बाद इत्तेहाद टाइम्स के अंदर हेडिंग बदल गई। पहले हेडिंग क्या थी, शहरी मसाइल की यकसुई के लिए मुफ्ती इस्माइल दादा भूसे साहब से मुलाकात, लेकिन आसिफ साहब की मुलाकात के बाद फोटो वही, अखबार बदल गया। इत्तेहाद टाइम्स की हेडिंग क्या है, मुफ्ती इस्माइल साहब की 11वीं एडमिशन को लेकर एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी ने वजीर दादा भूसे से मुलाकात की, एडमिशन में आ रही परेशानियों को दूर करने का मुतालबा किया। जगह पे झूठ। पहले हेडिंग के अंदर यह था कि शहरी मसाइल की यकसुई पर मुलाकात, और जब आसिफ साहब ने 11वीं जमात के एडमिशन के लिए मुलाकात की तो फिर मुफ्ती इस्माइल साहब ने दूसरे पेपर में हेडिंग बदल दी। नकल में भी अकल की जरूरत चलती है। दरअसल में मुफ्ती इस्माइल साहब ये चीज अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके जो भक्त हैं वो सिर्फ झूठ सुनना पसंद करते। अगर मुफ्ती इस्माइल साहब उनको सच सुनाएंगे तो मुफ्ती इस्माइल साहब का उसी दिन सियासत का आखिरी दिन होगा, उसके बाद दुकान चलने वाली नहीं है।
शाहिद कमाल ने कहा था लटक रही है जो तलवार उसकी गर्दन पर, फिर उसके बाद तो मैं भी पुकारा जाऊंगा। यहाँ पे आदत है भक्तों को झूठ सुनने की, मैं सच कहूंगा तो बेमौत मारा जाऊंगा। मुफ्ती इस्माइल साहब ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। और मैं मालेगांव शहर की प्रिंट मीडिया, मालेगांव शहर के सहाफी हजरात को ये बात कहना चाहता हूं कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। आप अपने कलम के साथ गद्दारी मत करिए, आप बिकाऊ माल मत बनिए, जो सही है वो लिखिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे वो इक्तदार में हो या गैर इक्तदार के अंदर हो। आप ये काम मत करिए, आप अपनी कलम को उनके जूतों के अंदर मत रखिए जो दूसरों के जूते संभालते हैं। मुझे हैरत होती है, अजीब दौरे सहाफत है मेरे शहर में, अब पैसे देने पड़ते हैं झूठी खबर के मुझे, वो इसलिए किसी और के, अजीब दौरे सहाफत है मेरे शहर में, अब पैसे देने पड़ते हैं झूठी खबर के मुझे। मालेगांव शहर के अंदर ये चीज सहाफी हजरात को खास तौर से जुमा के दिन आसिफ साहब ने नोमानी नगर के अंदर ये बात कही कि मालेगांव बड़ी हाई स्कूल के चेयरमैन और हेड मास्टर जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, बॉम्बे हाई कोर्ट से उनकी जामीन रद्द हुई। ये इतनी बड़ी न्यूज किसी प्रिंट मीडिया, किसी अखबार के अंदर नहीं आई। आज अगर कोई गरीब के साथ कुछ होता तो आप बताओ, शहर के सब अखबार चीख चीख करके चिल्लाते थे। मोहसिन नकवी ने कहा था जिनके आंगन में अमीरी के शजर लगते हैं उसके हर ऐब जमाने को हुनर लगते हैं, जिसके आंगन में गरीबी का शजर हो मोहसिन उसकी हर बात जमाने को बुरी लगती है। मैं गुरुवार वार्ड वालों के नौजवानों को यह बात बताना चाहता हूं कि अब फिर कारपोरेशन इलेक्शन के अंदर आप लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाएगा कि अब तो हमारा इलेक्शन है, हम यहाँ रहने वाले हैं, हमने आपका ये किया वो किया। लेकिन आप लोगों को बहुत सोच समझ करके अपने जज्बात को उनसे कहना कि 2019 में आपने हमारी वोट का सौदा किया, 2024 में आपने हमारी वोटों का सौदा किया, अब आपके लिए कोई दरवाजा नहीं है और इस्लाम पार्टी और अच्छाई और बुराई पर इलेक्शन लड़ा गया। शहर जानता है और अभी बात भी हुई क्या अच्छाई और क्या बुराई है। ऐसे लोग आकर के आप लोगों के घरों के अंदर, आप लोगों की गलियों के अंदर वोट मांगेंगे, जिनकी जुबान क्या है ऑडियो आपने सुना, जिनकी नजर क्या है शहर ने देखा। तो आप लोगों को बहुत सोच समझ करके इस्लाम पार्टी के जो भी उम्मीदवार पार्टी की तरफ से डिक्लेयर किए जाएंगे, आप लोगों को भारी अक्सरियत से उन्हें कामयाब करना है। शुक्रिया।